जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण और अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो डॉक्टर चंद्रकांत अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। मात को भ्रम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उतारे पार। संगत जी, बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिल्लानी एम्स में औषधि विभाग के अध्यक्ष का फोन आया कि उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है जिसमें गुरुजी भी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का निमंत्रण दिया। संगत जी, क्या आप महाअध्यापक की पदोन्नति का उत्सव मना रहे हो? यह गुरुजी कौन है? उनका नाम क्या है? वह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। संगत जी, उन्होंने केवल इतना उत्तर मुझे दिया कि उनका नाम गुरुजी है। आप जब शाम को उनको मिलोगे तो स्वयं ही जान लोगे। बस धैर्य रखो, परेशान मत हो। संगत जी, सामान्यतः मेरी पत्नी स्मृता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी। इस बार जब मैंने यह बात उसको बताई तो उसका उत्तर पहले से भिन्न था। संगत जी, संभव सी बात है, जब कोई साधु संतों में विश्वास नहीं करता तो उनका सवाल बहुत अलग सा लगा मुझे उस दिन। इस बार कुछ अंतर हो, चलकर देखेंगे, ऐसा मेरी जो पत्नी है उन्होंने मुझसे कहा। जबकि वो, मैं अगर उन्हें मंदिर चलने के लिए भी कहता था तो वो मना कर देती थी। संगत जी, कुछ देर पश्चात मैंने अपने मित्र रशीम और पंकज सिंह को फोन किया। मैं रशीम जी को पिछले 35 वर्षों से जानता हूँ और उनके विवाह के पश्चात पंकज जी को मैं उनसे पंकज जी के पिता भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। संगत जी, उन्होंने कहा कि वह एम्स के एक निजी कक्ष में टेस्टों के लिए बैठे हुए हैं। यह सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया। वार्तालाप करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के बारे में मुझे बताया। उन्होंने ये बताया कि वह लगातार एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर जाते रहते हैं। संगत जी, कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया था और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधर रहा था। संगत जी, क्या आप डॉक्टर खिलानी को जानते हैं? ये प्रश्न मैंने उनसे किया। रश्मि जी ने पूछा। मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा क्योंकि उनका नाम अभी तक हुई अपनी बातचीत में नहीं उभरा था। संगत जी, रश्मि ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर फिर प्रश्न किया कि ये गुरुजी आखिर है कौन और उनका नाम क्या है। संगत जी, रश्मि जी ने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही सब जान लेने को कहा। उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि चिंता मत करो, सब्र करो, शाम को खुद जाके आपको पता चल जाएगा कि ये गुरुजी आखिर है कौन। संगत जी, मैं यह प्रसंग इतने विस्तार में इसलिए सुन रहा हूँ कि कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नियत ना करे उनके दर्शन संभव नहीं है। इसी कारण दो मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। संगत जी, यह संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन और कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह शुभ अवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं, क्योंकि गुरुजी का यही संदेश बार बार आ रहा था कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। और मैं और मेरी आंटी दोनों इस चीज़ को समझने में असमर्थ थे।
संगत जी, मैंने घर आकर सिमरता को जब इस घटना चक्र के बारे में बताया तो मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर में रुक ना सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलानी के घर पहुंच गए। संगत जी, वहां पर हम पहले पहुंचने वाले में से थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए। उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसन दिया गया। संगत जी, हमने अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुंचे, रश्मि जी ने मेरा और सुमित्रा का परिचय करवाया। गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने सुमित्रा के कान में फुसफुसाकर कहा कि चलो चलते हैं, यह हमें इधर नहीं चाहते, और हम कक्ष से बाहर जाने लगे। संकट जी, रश्मि ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ बताया। वह हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। संकट जी, विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव सहित हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। संगत जी, वहां पर 250-300 सत्संगी आए हुए थे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी भी थे। गुरुजी के आदेश पर पुरानी संगत अपने अनुभव बता रही थी। संगत जी, विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग, संयोग और कर्कट रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारी निवारण इत्यादि। संगत जी, साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, परंतु यह तो रोगियों और उनके परिवार के निजी अनुभव थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इसका लौकिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। संगत जी, उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा पहला संपर्क बन चुका था। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है हमारे लिए, आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन। हम जब भी दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को आते रहते हैं। मुझे अपने कार्य के अवसर पर यात्राएं करनी पड़ती हैं, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लाती है। संगत जी, भीतर से उत्तेजना उठती है और इससे पहले कि हम कुछ सोचे, हम उनके दर्शन हेतु जा रहे हुए होते हैं। संगत जी, मैंने अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मृता को बताया कि इस बार मैंने किसी दवाई या किसी यंत्र का प्रयोग नहीं किया। मेरे परिवार में काल से अस्थमा चला रहा था और मुझे सदा यंत्र की आवश्यकता रहती थी। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती पक जाती थी और 10 दिन तक मुझे प्रतिजैविक दवाइयों का सेवन करना पड़ता था। संगत जी, लेकिन 2005 की शीत ऋतु में मैंने इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी भी दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया था, ना ही उनसे इसके लिए मन ही मन प्रार्थना करी थी। संगत जी, मैं अतीत अचंभक में हुआ कि ये चमत्कार कैसे हुआ मेरे जीवन में। संकट जी, हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट प्रति बृहस्पतिवार रविवार को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। हमारी बेटी त्रिजुता अमेरिका में पढ़ रही थी। संगत जी, हॉस्टन स्थित राइस विश्वविद्यालय से संज्ञानात्मक साइंस विज्ञान और संज्ञानात्मक मौन विज्ञान में उसका स्थान का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था। संगत जी, उसे वहीं पर शोध करने की अनुमति मिल गई थी, पर वहाँ पर और अध्ययन नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं और यहाँ पे पढूं। वह अपना शोध MIT यानी कि संगत जी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी व्याख्यान संस्थाओं से करना चाह रही थी। अभिभावक होने के नाते हमें लगता था कि उसकी यह अभिलाषा
अवश्यहारिक है। न केवल उसके वीज़ा की समस्या थी, उसके पास इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए समय भी बहुत कम था। संगत जी, माँ और पिता को हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती है, तो स्मृता को उसकी बहुत चिंता रहती थी। एक बार जब गुरुजी ने शुजुता के बारे में पूछा तो मैंने स्मृता की चिंता के बारे में बतलाया, तो गुरुजी ने तुरंत कहा, चिंता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि वह सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा, मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ? उनके स्थान अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई थी। संगत जी, उस समय हमें यह देखने का अवसर मिला कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही थी। सब कुछ ठीक होता जा रहा था और संगत जी, शिजुता अब बोस्टन स्थित MIT के मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग से शोध कर रही है। संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से है। गुरुजी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कठिन और अपने अनुभव समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरुजी के साथ क्या अनुभव करते हैं? संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया, प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरुजी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक नवीन शक्ति क्षमता आदि संगत में पहुंचाने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो संगत जी, वह यहाँ से चलने पर अपने भीतर एक नवी ऊर्जा प्रसारित होते हुए अनुभव करता है। और संगत जी, भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में भी सुबह की भांति तरोताजा महसूस करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगत जी, गुरुजी के यहाँ सब समान है, धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय विदेशी। यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगों से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती। संगत जी, गुरुजी में आस्था और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है, हमारी विपत्ति में परिवर्तित हो रही है और संगत जी, हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है, अपनी आवश्यकताओं लोभ का भेद समझते हैं। संगत जी, गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के अनुयासी होने से धन्य हैं, हम उनकी शरण में हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमने यह भी जानना है कि हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। संगत जी, विनती होकर हम अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से बांटते हैं। हमारे जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है। उसके लिए हम उनके अति आभारी हैं कि उन्होंने हमारी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले रखी है और आज जो हम चल पा रहे हैं, गुरुजी महाराज की वजह से चल रहे हैं। संगत जी, क्यों है, कौन है, कब है, कैसे है, इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर ब्रह्मांड के इस महाशिव को हम एक बार में पहचान लें तो संगत जी, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। बस संगत जी, ये सत्संग मैं यही विराम करूँगा। गुरु जी का अपार शुक्राना करूँगा कि अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बनाई और जो आज हम जिंदगी का आनंद उठा पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की बदौलत है। ना वो अपनी शरण में हमें बुलाते और ना ही हम इस जिंदगी का आनंद उठा पाते। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। संगत जी, गुरुजी हमेशा हम लोगों के पास ही हैं, बस उसे पहचानने के लिए हमारे पास वो दृष्टिकोण होना चाहिए जो कि हम गुरुजी को पहचान पाएं। उन्होंने अपने संगत का कल्याण हेतु
जन्म लिया मानवीय रूप में, और आज भी वो अपने संकट का कल्याण कर रहे हैं। जय गुरु जी।